हेलो एंड गुड इवनिंग एवरीवन, वेलकम टू अरुंसर पाठशाला। सो फ्रेंड्स, आफ्टर अ लॉन्ग टाइम, बहुत दिनों के बाद हम कुछ ऐसा लेकर आ रहे हैं जिसका आप सब बहुत eagerly से वेट कर रहे थे। जी हाँ दोस्तों, ये एक ऐसी बैच थी जिसके लिए बहुत सारे लोगों ने बहुत कमेंट किया और कहा कि सर एक ऐसी बैच लाइए जो किसी पर्टिकुलर क्लास तक लिमिटेड नहीं हो, जो 6th 7th 8th 9th 10th 11th 12th से लेके जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारियां कर रहे हैं सर, उन सब के लिए काम आना चाहिए। सो आई हैव डिसाइडेड टू स्टार्ट द बेसिक इंग्लिश ग्रामर बैच दैट इज everything for everyone. So this is basically, this batch is named English for all. इस बैच का नाम हमने दिया है इंग्लिश फॉर ऑल। जी हाँ दोस्तों, जहां पर मैं आपको बताऊंगा बेसिक इंग्लिश ग्रामर, यानी मैं इंग्लिश ग्रामर को बेसिक लेवल से, रूट लेवल से हाई लेवल तक आपको ले जाऊंगा। सो आज के बाद आप क्या कहेंगे, सर हमको इंग्लिश ग्रामर आता है। सो फ्रेंड्स, टुडेज सेशन इज ऑल अबाउट, वी आर स्टार्टिंग विद पार्ट्स ऑफ स्पीच। पार्ट्स ऑफ स्पीच से स्टार्ट कर रहे हैं, बेसिक इंग्लिश स्टार्ट कर रहे हैं, और आज हम पार्ट्स ऑफ स्पीच का पहला सेशन पहले टॉपिक के साथ यहां पर आए हुए हैं, जिसका नाम है नाउन और उसके टाइप। सो आज के इस सेशन में होगा नाउन, उसके टाइप, कहां-कहां पर वो यूज होता है और एग्जाम में कहां-कहां पर आपसे वो एरर में पूछा जा सकता है। सो इतना कुछ होगा आज के सेशन में। दोस्तों नए हैं तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब बनता है, और पुराने हैं तो अपना प्यार बरसाते रहिए। सो माय नेम इज अरुण तिवारी, I am your today's English educator. So friends, without any delay, let's start today's session. Okay? So first of all, we will be discussing about noun. So the question comes about in mind, जब भी हम नाउन की बात करते हैं, बहुत बचपन से पढ़ते आ रहे हैं हम, फर्स्ट स्टैंडर्ड सेकंड स्टैंडर्ड से बेसिक इंग्लिश जब हमको पढ़ाया गया, तो मैम ने, हमारे सर ने, हमारे टीचर ने सबसे पहले अगर इंग्लिश में कुछ सिखाया हमको, तो हमको ये सिखाया कि बेटा पार्ट्स ऑफ स्पीच कितने होते हैं। तो भैया हमने पढ़ लिया कि टोटल कितने पार्ट्स ऑफ स्पीच होते हैं। चलो दोस्तों फटाफट आप लोग मुझे बताएंगे, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ पार्ट्स ऑफ स्पीचेस आर देयर। सो फ्रेंड्स, टोटल वी हैव 8 टाइप्स ऑफ पार्ट्स ऑफ स्पीचेस। कितने हैं हमारे पार्ट्स ऑफ स्पीच? 8। कितने? 8। हालांकि कई कई जगह आपको 9 भी दिखेगा, जिसमें डिटर्मिनर्स को भी इंक्लूड कर लिया गया है, बट बेसिकली जो है हमारे पास वो 8 हैं। कौन कौन से हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच? फर्स्ट 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच वी हैव नाउन, ओके, आफ्टर नाउन वी हैव प्रोनाउन, हमारा दूसरा पार्ट्स ऑफ स्पीच है प्रोनाउन, देन वी हैव वर्ब, ओके, उसके बाद है हमारा उसी से रिलेटेड एडवर्ब, फिर हमारे पास है एडजेक्टिव, फिर हमारे पास है कंजंक्शन, देन वी हैव प्रेपोजिशन, और लास्ट में हमारे पास इंटरजेक्शन भी है। ठीक है, सो ये हमारे 8 पार्ट्स ऑफ स्पीचेस हैं, एंड समवेयर यू विल आल्सो सी इन मेनी ग्रामर बुक्स एज डिटर्मिनर्स को भी इंक्लूड कर लिया गया है। ठीक है, सो इनके बारे में हम डिटेल में जानेंगे एक एक सेशंस में। आज हमारा जो पहला सेशन है वो है किसके बारे में? आज बात करूंगा मैं नाउन और उसके टाइप के बारे में। ठीक है, तो सबसे पहले मैं बात करता हूं नाउन। नाउन आखिर क्या होता है? ठीक है, नाउन का मैं एक सिंपल सा आपको उदाहरण या एग्जांपल कह दूं, या सिंपल सा सबसे बेस्ट तरीका दैट आई कैन गिव यू टू फाइंड आउट एनीथिंग एज नाउन इज दैट इन दिस एंटायर वर्ल्ड एवरीथिंग हैज अ नेम। एवरीथिंग, एवरीवन हैज अ नेम। चाहे वो कोई इंसान हो, चाहे वो कोई जानवर हो, चाहे वो कोई सामान हो, हर एक चीज का एक नाम है। बिना नाम की कोई भी चीज नहीं है, गुमनाम कुछ भी नहीं है। एवरीथिंग हैज अ नेम। ये पेन है, ये लैपटॉप है, ये लाइट है, ये कैमरा है, ये फैन है, ये एसी है, ये डस्टर है, ये मार्कर है, ये बोर्ड है, इतनी सारी चीजें हैं। एवरीथिंग अराउंड यू एंड अक्रॉस द वर्ल्ड जो भी आपको दिखता है, जिसका नाम है, दैट इज नाउन। इससे ज्यादा आसान डेफिनेशन नहीं हो सकती। आपने कई बार ये, हम तो फर्स्ट सेकंड थर्ड में पढ़ते थे, तो हमारे टीचर ने ये रटा दिया था, नाउन इज द नेम, प्लेस, एनिमल, थिंग। मतलब नाम, स्थान, किसी स्थान का नाम, किसी व्यक्ति का नाम, किसी जगह का नाम, किसी वस्तु का नाम, या किसी फीलिंग्स जो कहते हैं उनका नाम भी हम नाउन कहते हैं। जैसे हैप्पीनेस हुआ, चाइल्डहुड हुआ, जिसको आप देख तो नहीं सकते लेकिन आप उसको महसूस कर सकते हैं, वो होता है हमारा नाउन। उसके बारे में मैं आपको डिटेल में क्या नाउन्स के टाइप होते हैं एग्जांपल्स के साथ लेटर ऑन इस सेशन में बताऊंगा। ठीक है, सेशन को पूरा देखिएगा, फिर से कह रहा हूं, तभी आपको नाउन क्या होता है, उसके टाइप्स कितने हैं, और वो एग्जांपल यानी क्वेश्चंस में आए तो उसमें एरर कैसे फाइंड आउट करेंगे हम। ठीक है, तो
नाउन का जैसे कि आप यहाँ पे डेफिनेशन देखिए, बहुत ही क्लियर डेफिनेशन नाउन का लिखा गया है, जिसमें ये कहा गया है क्या कि अ नाउन इज अ वर्ड फॉर अ पर्सन, किसी इंसान का, किसी जगह का, किसी वस्तु का, या किसी आइडिया, यानी जो आपके दिमाग में सोच आई, जो मैंने कहा ना जिसको आप देख नहीं सकते, दैट डज नॉट हैव एनी फिजिकल एग्जिस्टेंस बट दे डू। कोई फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं है लेकिन आप उसको महसूस करते हो, वो हुआ आपका आइडिया। ठीक है, तो एवरीथिंग दैट हैज अ नेम इज अ नाउन। ठीक है, सो दैट नेमिंग ऑफ द वर्ड इज कॉल्ड अ नाउन। आई थिंक, मुझे लगता है ये वर्ल्ड की सबसे सिंपलेस्ट नाउन की डेफिनेशन होगी कि किसी भी वस्तु, चीज, नाम, प्लेस को, अगर किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान के नाम को ही हम क्या कहते हैं, नाउन। ठीक है, अब देखिए बहुत आसानी से आप यहां देख सकते हैं नाउन में कितनी सारी चीजें आ सकती हैं। Which are the things that can be included in a noun? So पहला तो नाउन में किसी व्यक्ति का नाम, that is people, रमेश, महेश, सुरेश, राकेश, अरुण, ये सब क्या है, नेम है, नेम ऑफ द पीपल, so that will also be noun. Okay, now second one is animal, चीता, डॉग, बफेलो, काउ, ये सारे क्या हैं, एनिमल्स हैं, इनके नेम भी हैं तो ये भी नाउन। थर्ड क्या है, ओके, और थर्ड वन इज प्लेस, सूरत, गुजरात, मुंबई, महाराष्ट्र, इंडिया, चाइना, नेपाल, जापान, यूएसए, दीज ऑल द कंट्री, इनके नाम है, जगह है ये जहां आप जा सकते हो। ठीक है, तो स्ट्रीट, बेंगलुरु, जैसे मैंने कहा ये सारी जगह हैं जिनका आप नाम बता रहे हो, तो ये सारी प्लेसेस भी क्या आएंगी, नाउन में। द नेक्स्ट वन इज ऑब्जेक्ट, वस्तु जिसको कहते हो, जैसे मैंने कहा ये बुक है, ये ट्राइपॉड है, ये लैपटॉप है, ये पेन टैब है, ये सारी चीजें क्या है, ऑब्जेक्ट हैं, ये भी नाउन में आते हैं। नेक्स्ट आर सब्सटेंसेस, सब्सटेंसेस मतलब क्या होते हैं, ये साइंस में आपने पढ़ा है सब्सटेंसेस। ठीक है, एवरीथिंग दैट इज अनदर यूज आल्सो, लाइक ग्लास, वाटर, वायर, ये सारी चीजें क्या है, सब्सटेंसेस हैं, सॉल्ट, सुगर। ठीक है, सो दीज ऑल आर सब्सटेंसेस, गोल्ड, सिल्वर, प्लैटिनम। देन आई टॉक अबाउट क्वालिटीज एज वेल, जिनको आप देख नहीं सकते लेकिन महसूस कर सकते हैं, हैप्पीनेस, सॉरो, चाइल्डहुड। ओके, देखो लिखा हुआ है यहां पर, तो वो सारी चीजें आपकी क्या हो जाएंगी, क्वालिटीज आती हैं। ठीक है, अब मैं बात करूंगा नाउन के टाइप की along with example. Okay, so friends, if you see types of noun, अगर आप यहां देखते हैं, so total how many types of noun we have? Total we have 7 types of noun. कितने types of noun है, 7, जिसमें सबसे पहला नाउन होता है वो होता है कॉमन नाउन। सो फ्रेंड्स, अब आप देखिए कि कॉमन नाउन, इसका नाम ही बताता है कि ये किस टाइप का नाउन है, ऐसी चीज जो कोई स्पेसिफिक नहीं हो। जैसे मैं कहता हूं स्कूल, तो इंडिया में या किसी सिटी में कहीं पर भी सिर्फ एक स्कूल नहीं है, वी हैव सो मेनी स्कूल्स। समझ में आ रहा है? सो ये सारी चीजें किसके अंदर इंक्लूड होंगी, ये इंक्लूड होंगी कॉमन नाउन में। हॉस्पिटल्स, स्कूल्स, रेस्टोरेंट, बॉयज, गर्ल्स, ये आप किसी के एक को डिफाइन नहीं कर रहे हो, रादर यू आर डिफाइनिंग द होल कम्युनिटी, पूरी प्रजाति के बारे में आप जब बात कर रहे हो तो उसको हम क्या कहेंगे, कॉमन नाउन। हम कॉमनली सिर्फ बात कर रहे हैं, देयर वर फ्यू बॉयज वर देयर, देयर वर फ्यू स्टूडेंट्स स्टैंडिंग, कुछ स्टूडेंट वहां खड़े थे। नाउ स्टूडेंट्स कैन बी बॉयज एंड गर्ल्स, द टीचर इज कमिंग, नाउ टीचर कैन बी मेल एंड फीमेल बोथ। ठीक है, सो ये क्या हो रहे हैं, ये किसी पर्टिकुलर जो है इंसान को रिप्रेजेंट नहीं कर रहे हैं, रादर दे आर रिप्रेजेंटिंग द एंटायर कम्युनिटी, इसलिए हम इनको क्या बोलेंगे, वी विल कॉल इट कॉमन नाउन। ठीक है, नाउन, द सेकेंड टाइप ऑफ नाउन इज प्रॉपर नाउन, जस्ट अपोजिट ऑफ कॉमन। कॉमन का एग्जैक्टली अपोजिट, अपोजिट का मतलब वहां पे हमने एक कम्युनिटी की बात की, यहां पर हम एक पर्टिकुलर पर्सन की बात करेंगे, जैसे रमेश, महेश, सुरेश। ठीक है, नेशनल पब्लिक स्कूल, ये हम किसी एक पर्टिकुलर पर्सन के बारे में बता रहे हैं, किसी वस्तु के बारे में बता रहे हैं, तो उसे हम क्या कहेंगे, प्रॉपर नाउन। हम प्रॉपरली, किसी नेम से पता चल जाना चाहिए आपको कि प्रॉपरली आप किसी के बारे में बता रहे हैं। ठीक है, तीसरा है कलेक्टिव नाउन। कलेक्टिव नाउन का मतलब होता है जब आप किसी एक पर्सन के बारे में ना बता के पूरे ग्रुप, when you are not talking about a person or an object, rather you are discussing about the entire group। जब आप किसी भी पर्सन या
किसी भी वस्तु के बारे में ना बता के किसी ग्रुप के बारे में बताते हैं। ओके, जैसे जो जूरी जो होती है वो पूरी बैठे होते हैं ना, जूरी मेंबर, जजेस जो होते हैं वो, तो वो एक नहीं होते, पूरी जूरी में सब इंक्लूडेड होते हैं। ओके, फ्लॉक, हर्ड ऑफ एनिमल, ओके, स्कूल ऑफ फिशेस, तो ये क्या होते हैं, ये किसी एक को रिप्रेजेंट नहीं करते, रादर दे रिप्रेजेंट द एंटायर ग्रुप, पूरे ग्रुप को रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, उसके बाद आएगा एब्स्ट्रैक्ट और मटेरियल, एक दूसरे के जस्ट अपोजिट है। एब्स्ट्रैक्ट नाउन रिप्रेजेंट करता है सारी जो है नॉन फिजिकल ऑब्जेक्ट, जिसको आप फीलिंग्स भी ले सकते हैं, जो आपको विजिबल नहीं है, जिसको आप टच नहीं कर सकते, जिसकी फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं है, बट दे डू, लेकिन है वो, आप महसूस कर सकते हो, जैसे लव, फियर, एंगर, जॉय, ये सारी चीजें फिजिकली आपको देखने को नहीं मिलेंगी। भाई टच कर लेता हूं, फियर कैसा है, बट यू कैन सी अ पर्सन, जब वो गुस्सा हो तो आप उसके हाव भाव से पता लगा सकते हैं। और उसी का जस्ट अपोजिट है मटेरियल, यानी जिसकी फिजिकल एग्जिस्टेंस हो। और उसके बाद अकॉर्डिंग टू द नंबर, सो काउंटेबल एंड अनकाउंटेबल, जिनको आप काउंट कर सकते हैं वो काउंटेबल, और जिनको आप काउंट नहीं कर सकते वो अनकाउंटेबल, एज यू कैन सी इन द एग्जांपल। So friends, these are 7 types of nouns. Now I'll take you to the examples where I'll show you some questions and you will be able to solve them, how these questions will be asked in the exam. Well friend, these type of questions are not limited to a particular competitive exam, but at the same time this is basic, as I said in the beginning, this is basic English grammar. So हम questions देखते हैं और मैं आपको बताता हूँ कि error कहाँ पर है और उसे कैसे आप रिप्लेस कर सकते हैं। ओके, सो लेट्स गेट स्टार्टेड।